अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 5वीं हिजरी के वाक़यात पढ़े जाएंगे। 5वीं हिजरी के जो वाक़यात हैं, पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ, फिर जो वजाहत तलब चीज़ होगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। 5वीं सदी हिजरी के अंदर ग़ज़वा-ए मुरैसी, इसको ग़ज़वा-ए बनी मुस्तलिक़ भी कहते थे, ये वाक़या है। फिर आयत तयम्मुम का नुज़ूल जो है वो भी इसी 5वीं हिजरी में हुआ। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ एक वाक़या आता है जिसको वाक़या इफ़्क कहते हैं, और एक हार गुम होने वाला वाक़या आता है जिसके ऊपर फिर आयत तयम्मुम नाज़िल हुई। तो वो इफ़्क का जो वाक़या है कि आप एक सफ़र में पीछे रह गई थी, वो भी इसी में वाक़ हुआ। ग़ज़वा बनी कुरैज़ा, यहूदियों का एक कबीला था बनी नज़ीर, जिनको उनकी गलती की बुनियाद पर पिछले साल यानी 4थी सदी हिजरी के अंदर निकाल दिया गया था। इस साल बनु कुरैज़ा जो है उनके साथ भी एक ग़ज़वा पेश आया, उसकी तफसील मैं लेता हूँ आगे, वो भी इसी साल हुआ। फिर इसी तरीके से कबीला मुज़निया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ये 5 हिजरी का भी वाक़या है ये। फिर चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण और इसकी नमाजें, ये अहकाम जो है ये भी 5वीं हिजरी के अंदर आए। फिर ग़ज़वा-ए दूमतुल जदल, ये भी 5वीं हिजरी में हुआ। फिर सरिया-ए अबू उबैदा बिन अल जर्राह, जिसको सैफुल बहर भी कहते हैं, ये जो वाक़या है ये भी 5वीं हिजरी के अंदर पेश आया। जंग खंदक का वाक़या था। आपको पता है कि जो काफिर लोग थे वो मुसलमानों को मिटाने के लिए भरपूर कोशिशें करते रहते थे। जैसे कि ग़ज़वा-ए उहद आपने देखा, उससे पहले ग़ज़वा-ए बदर भी इसी का शाखसाना था। हालांकि ग़ज़वा-ए बदर के अंदर तो उनका माल तो महफूज हो गया था, वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो जो अंदर आग थी ना मुसलमानों के खिलाफ जो आग थी वो ले आई बदर के मैदान में, तो मुसलमानों के हक ने उसको दफन कर दिया। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काफिर हर वक्त यकजा रहते। और ये जो जंग खंदक हुई इसको जंग अहज़ाब भी कहते हैं। जंग अहज़ाब, इसका वाक़या अगर पढ़ना हो तो 21वें पारे से ना आखिरी पाव से आप लें, 21वें पारे के 17वें रुकू से लें तो ये सारा वाक़या आगे तक, फिर ये जंग अहज़ाब जिसको जंग खंदक कहते हैं, ये वाक़या फिर आगे आया। इसमें ऐसा हुआ कि जो मक्का के काफिर लोग थे उन्होंने अपने साथ यहूदियों को भी शामिल कर लिया। इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो यहूदी निकाल दिए गए थे, उनको बाद में जुज़वी तौर पे मक्का के मुशरिकीन ने पनाह दी थी। वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अलायंस जोड़ लिए और दीगर मुशरिक कबाइल जो है वो भी सारे जोड़ लिए और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और मुसलमानों के खिलाफ ला के खड़ा करना था, ताकि मुसलमानों के साथ एक जंग और मुसलमानों को सिफाए हस्ती से बिठाया जा सके। ये बात मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उनकी खाम ख्याली थी। वो मुसलमानों की ताकत से वाकिफ़कार थे, उनको पता था कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये होना होना नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अंदर की आग थी ना उनके अंदर, उस बुनियाद के ऊपर जंगे खंदक है ये मार्ज़ वजूद के अंदर आई। ये सन 5 हिजरी का वाक़या है, 627 ईस्वी बनती है। ये यहूदियों के वफूद ने अरब कबाइल में जा बजा दौरे किए, क्योंकि उनको जो निकाल जो दिया था मदीना से, और किसी के इंतकाम की आग भड़का कर, किसी को लालच के जाल में उलझा कर, किसी को रोशन मुस्तकबिल के तिल फरेब और हसीन ख्वाब दिखाकर अपने साथ मिला लिए। यूँ कुफार कुरैश, बनु गतफान, बनु सलीम समेत मुख्तलिफ काफिर और यहूदी जंग के लिए तैयार हो गए। चूँकि ये सब अलग अलग गिरोह थे, इसी वजह से इस जंग का एक नाम जंग अहज़ाब भी है। ये पहला मौका था कि जब अरब ने गैर मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिन्हें गोया पूरे अरब की ताईद हासिल थी, ये सब एक होकर मदीने पर धावा बोलने के इरादे से मुनज़्ज़म होकर निकले।
और एक कौल के मुताबिक ये तकरीबन 10,000 लोग थे और ये अलायंस था मुशरिकीन का और यहूदियों का इकट्ठा। आपने देखा होगा कि पहले मुशरिकीन अलग आए और बनी नज़ीर के यहूदियों के साथ अलग मुसलमानों ने निपटा, अब ये सब इकट्ठा होकर जत्था। अब आप अंदाजा कर लें, हालांकि यहूदी लोग तो किताबी दीन पर ईमान रखते थे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ तासुब इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि मुशरिकों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। जिस वक्त बंदा अना में आता है तो उस वक्त वो अपने दीन की वो तालीमात भी भूल जाता है। तो मदीना शरीफ में जब काफिरों की इस अजीम लश्कर कशी की खबर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा फरमा लिए, मशवरा फरमाया दिफा कैसे किया जाए। मदीना के 3 अतराफ खजूरों के झुंड और पहाड़ और मकानात थे। एक तरफ का इलाका खुला हुआ था, इसी तरफ से हमले का अंदेशा बल्कि यकीन था कि जो खुला हुआ इलाका है इधर से काफिर लोग हमला कर सकते। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, फारस में जब हमारा मुहासरा किया जाता था तो हम खंदक खोदते थे, और ये खंदक खोदने का जो मशवरा था ये हज़रत सलमान फारसी ने दिया था। आपने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तजवीज़ को कबूल फरमाया और खुली तरफ खंदक खोदने का फैसला फरमाया। फरमाया कि बाकी 3 अतराफ जो है ना, उधर है मकानात, उधर से दिफा आसान है, इधर से काफिर आएंगे भी नहीं, उनको पता है इधर से आएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, जो खुला मैदान है उस इलाके से वो आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे खंदक खोद दी जाए तो उनके लिए मदीना के ऊपर हमला करना हर तरफ से मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस वजह से चूंकि खंदक खोदी गई थी और ये मुसलमानों ने पहली बार वाक़या हुआ था, इसलिए इस जंग का नाम अहज़ाब मारूफ है, कुरानी टर्म है जंग अहज़ाब, लेकिन अमूमी तौर पे जंग खंदक के तौर पर यह पहचानी गई। तो 8 ज़ीक़ादा शवाल यानी ईद का महीना ख़त्म होता अगला महीना आता है, उसकी 8 तारीख को सिन 5 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नाइब बनाकर निकले और सिला पहाड़ी के दामन में 3000 अंसार और मुहाजिरीन की अफवाज के साथ पड़ाव डाला। सिला पहाड़ी को पुश्त पे रखकर तेजी से खंदक का काम मुकम्मल हो गया, जिसमें आप भी बनफ़्से नफीस शामिल हुए। एक कौल के मुताबिक 6 दिनों में खंदक का काम मुकम्मल कर लिया। ये छोटी सी खंदक नहीं थी, हुजूर खुद मुशक्कत के साथ लगे हुए थे। तो जब सहाबा आकर इस्लाम को देखते थे तो मना करते थे, लेकिन आकर इस्लाम फिर भी उस काम में हिस्सा लेते तो फिर सहाबा और जुनून से काम करते। हत्ता कि भूख की वजह से हाल ये हो गया कि पेटों के ऊपर पत्थर भी बांधने पड़े, और जब देखा आकल इस्लाम ने पेट पे पत्थर बांधा, सहाबा ने भी पेट पे पत्थर बांधा, और ये काम जारी रहा, रोका नहीं, और 6 दिनों के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो गया। खंदक जो है वो 300 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी, जबकि खंदक की गहराई 5 मीटर थी। अब नक्शा ये हो गया कि पहाड़ आपकी पुश्त पर था, इसके दामन में इस्लामी लश्कर था, इसके सामने खंदक थी, और खंदक के पार काफिरों का लश्कर डेले डाले हुआ था। अब उनके लिए मुसलमानों के साथ जिस तरीके से वो पीछे से गिठमिट करके आए थे, मुसलमानों के साथ लड़ना अब इतना आसान नहीं था, क्योंकि आधा काम खंदक ने किया था। जो भी खंदक क्रॉस करने लगता, जिसने भी करने की कोशिश करनी थी, मुसलमानों के तीरों की सद में आना था, क्योंकि उस खंदक के ऊपर तीर चलाने वाले साहबा जो माहिर साहबा थे वो घात लगाकर बिठाए गए थे, और अगर कोई धक्के से आ भी जाता तो तीरों से मर जाता, और मजीद आगे आ जाता तो नेज़े और बर्शियों से मारा जाता। तो ये बहुत मुश्किल प्लेस बन गया था। तो कहते हैं मदीने में आबाद यहूद का कबीला बनु कुरैज़ा मुसलमानों का हलीफ था, यानी इन्होंने मुसलमानों के साथ अलायंस जोड़ा हुआ था कि हम अमन व अमान में आपके साथ रहेंगे, अगर मदीना पे हमला हुआ तो भी आपका ही साथ देंगे। लिहाजा यहूदियों का ये कबीला तो आकर इस्लाम ने फिर इनको अमान दी हुई थी कि चूंकि अमनो अमान में आप हमारे साथ रहेंगे तो लिहाजा मदीने में रहे, हमें तो अमनो अमान चाहिए ना। तो कहते हैं कि बनु कुरैज़ा ये जो मुसलमानों का हलीफ था, ये कबीला मिसाक मदीना का पाबंद था, लेकिन दौरान जंग बनु नज़ीर के सरदार हुज बिन अख्तर ने इसरार करके इस कबीले को भी साथ मिला लिया। वो जो बनु नज़ीर निकाल दिए गए थे
उनका एक सरदार था जिसका नाम था हुज बिन अख्तर। वो आया बनु कुरैजा के लोगों के पास कि छोड़ो परे, आओ हमारे साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ो, ये फाइनल जंग है और मुसलमानों का नक्शा मिट जाएगा, अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बचने वाला, लिहाजा उसके बाद मदीना पे हमारी हुकूमत होगी। अब बनु कुरैजा के लोगों ने ये नहीं जाना कि जो प्लेस मुसलमानों ने बना दिया है इस पर लड़ना बहुत ही मुश्किल है। मुसलमान तादाद में अगरचे थोड़े हैं, हिकमत अमली और बसीरत के अंदर और जाफिजानी के अंदर बहुत आगे हैं। यानी अगर काफिरों के आप 20 लोग देखें तो मुसलमानों का एक भारी है, क्योंकि वो जंग में मर जाने को शहादत कहते हैं। तो जो मर जाने को शहादत कहे और मरना पसंद करे और खुशी से मरना पसंद करे, ऐसे मुजाहिद के मुकाबले के अंदर लड़ना आसान नहीं होता। तो फिर कहते हैं कि ऐन जंग के वक्त यहूदियों ने रिवायत बरकरार रखते हुए यानी गद्दारी वाली और बदहदी की, इसमें शक नहीं कि इस जंग में मुसलमानों को शदीद आजमाइश हुई। सर्द मौसम, खाने की कमी, मदीना पाक की पथरीली ज़मीन, खंदक खोदना, 10,000 के लश्कर का सामना, मदीने में मौजूद यहूदियों का मुआहदा तोड़ के जंग की कोशिश करना वगैरह, वो मसाइल थे जिनका सामना इन्हें करना पड़ा यानी मुसलमानों को। लेकिन अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमान साबित कदम रहे, कामयाबी ने इनके कदम चूमे। अच्छा, फिर कहते हैं कि इस ज़माने में खंदक का जंग में इस्तेमाल अरबों के लिए नया तजर्बा था। जब काफिर लोग मुसलमानों की इस तैयारी के सामने आए तो काफिर लोग तो हक्के बक्के रह गए कि जंग लड़ने का ये तरीका मुसलमानों ने कहाँ सीखा है। अच्छा, ये तरीका फारस से हज़रत सलमान फारसी वो कहते हैं कि हम जब हमारे कबाइल के ऊपर को हमला करता तो ये हमारा तरीका था जंग लड़ने का। जैसे उन्होंने हिकमत अमली पेश की तो आकर इस्लाम ने कबूल फरमा ली, और ये अरबों के लिए पहला मौका था कि जंग की ये सूरत मुसलमानों ने बनाई। बाद कुफार तंग जगह से यानी आगे आए और तंग जगह से अबू खंदक अबूर करने की कोशिश की। इनमें से कुछ कामयाब भी हुए, मगर खंदक के इस पार अल्लाह के शेरों के हाथों अंजाम को पहुंचे। तीर साहबा चलाते थे और जो तीर क्रॉस करके आते थे वो तलवारों की जद में आ जाते। जाहिर है वो जो एक जत्था आता है जंग के अंदर जो आके टूट पड़ता है, खंदक ने वो चीज खत्म कर दी थी, ऐसे नहीं आ सकते, और अगर सिंगल आएंगे तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा वो ज्यादा तादाद के होते हुए मुसलमानों का मुकाबला करने की पोजीशन में वो नहीं थे। तो कहते हैं दौरान मुहासरा दोनों जानिब से होने वाली तीर अंदाजी इस तरह की मामूली झड़पों के अलावा बाकायदा जंग न हो सकी। सख्त मौसम, तवील मुहासरे, राशन की कमी, यहूदियों की दगाबाजी जैसी खबरों से काफिरों के लश्कर में खूब इंतशार फैला। ऐसे में अल्लाह पाक की तरफ से अहले ईमान की नुसरत और मदद के लिए सिर्फ काफिरों के लश्कर पर ऐसी आंधी आई कि देगे चूलों से उलट गई, खैमे उखड़ गए, ऊंट और जानवर बिदक गए, लश्कर की मिसालें बुझ गईं, हर तरफ अंधेरा छा गया। रात पहले ही ठंडी थी, ऊपर से तेज़ हवा और ने काफिरों के चूल्हे हिला दिए। इन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि सिवाय भागने के इन्हें कुछ न सूझा। लिहाजा अमीर लश्कर ने यह कहते हुए अपनी फौजों को वापस चलने का कहा कि बखुदा जानवर हलाक हो रहे हैं, यहूदी हमसे दगा कर चुके हैं, ये आंधी हमारा इम्तिहान ले रही है, ना हंडियाँ चूल्हों पे टिक रही हैं और ना हम आग जला सकते हैं, खैमे उखड़ रहे हैं, नए बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हमारा ये जो मुहासरा मदीने का है ये बेकार है, ये यहाँ से उखाड़े और यहाँ से चले। तो कहते हैं कि ये आजमाइश का सामना उनको करना पड़ा। मुसलमानों के साथ वो लड़ाई तो कर नहीं सके, लिहाजा मुसलमान, हालांकि जो मौसम था वो मुसलमान भी तो बर्दाश्त कर ही रहे थे ना, उनके ऊपर भी था, लेकिन मुसलमान ईमानी कुव्वत से बैठे हुए थे, और ईमानी कुव्वत जो होती है ना वो हर तरह के तूफान से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वो जो लोग थे वो सहूलत पसंद थे, वो गदेलों पे सोने वाले थे, ये चटाइयों पे सोने वाले थे, ये रातों को इबादत करने वाले थे। रात होती तो रात बैठ के अपने खेमों के अंदर अपने रब का जिक्र करते, रोते और शहादत मांगते। और वो क्या करते, वो रातों के टाइम गंदी औरतों के रक्स देखते। लिहाजा इनका और उनका कोई मुकाबला नहीं था। लिहाजा मुसलमानों को इसमें फतह हुई और काफिर जो है वो भाग गए, और इससे मुसलमानों का काफिरों के ऊपर और काफिरों समेत यानी जो यहूदी काफिर थे उनके ऊपर भी एक दबदबा कायम हो गया।
आप अंदाज़ा करें कि काफिरों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। कहते हैं कि मुसलमानों का सिर्फ ये नुकसान हुआ कि इसके अंदर से 6 मुसलमान साहबा की शहादत हुई। 10,000 का लश्कर है और 3,000 है मुसलमान, और उसके अंदर इस अंदाज में, इस हिकमत अमली और तदवीर और बसीरत से जंग लड़ना कि सामने वाले के चूल्हे हिला के रख देना और मुसलमान लश्कर को ज़्यादा नुकसान भी ना होना, ये आका अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और ईमान का जोर था। कबीला बनु कुरैज़ा जो था वो गद्दारी कर गया था, हालांकि वो मुसलमानों के साथ उसका अलाइंस था, मुसलमान अमन व अमान में उनको सहूलत फराम करते थे, लेकिन उन्होंने आके ऐन मौके के ऊपर कि जब जंग सर पे है, अब अमन व अमान के लिए उनको मुसलमानों के साथ लड़ना था काफिरों से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो निकाले गए पिछले साल बनु नज़ीर के यहूदियों के कहने पर मुसलमानों के साथ अलाइंस तोड़ा, और तोड़ने के बाद काफिरों के साथ मिलकर लड़े, जंग फिर नहीं मुसलमानों से जीत सके। तो कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहादी अफवाज के शिकस्त खा कर चले जाने के बाद बनु कुरैज़ा की तरफ तवज्जो फरमाई। साहबे किराम से कहा, मुशक्क़तों से गुजरे हैं आप लोग, पर अभी बैठना नहीं है, अभी एक फ़ैसला और करना है, और वो क्या, वो बनु कुरैज़ा का फ़ैसला करना है। और पिछली बार बनु नज़ीर जो थे वो तो मैसूर थे ना किले के अंदर, उन्होंने मान मानी तो आकर दे दी, उन्होंने कहा जी हमें अपना सामान उठाने दे, तो आकर इस्लाम ने फरमाया चलो सामान ले लो और यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, ख़त्म करो यहाँ से। लेकिन बनु कुरैज़ा चूंकि गद्दार साबित हुए थे, लिहाजा अब इनकी वो सज़ा वो नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ बनु कुरैज़ा चले गए, और गद्दारी के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन्होंने फिर वहाँ पर कहा हमें माफ़ी अता फरमा दें, आप हमें माफ़ी अता फरमा दें, तो हम जो है ना यहाँ से चले जाएंगे, और हमारा भी उसी तरीके से करें जैसे बनु नज़ीर को आपने जाने दिया था सामान लेके जाने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सामान नहीं लेके जा सकते और तुम्हें जाने की भी इजाज़त नहीं। इसके ऊपर मिन्नतें तरले शुरू हो गए। हज़रत साद बिन माज ये सरदार थे। अच्छा, यहूदी लोग भी इन पर बड़ा एतमाद करते हैं, ये बड़े मसलिहत पसंद आदमी थे, यानी अमन व अमान कायम करने में इनका बड़ा किरदार था। और ये जो जंग हुई थी इसके अंदर इनको बड़ी ख़तरनाक ज़रब लग गई थी, और बाद में इसी से ही उनकी आगे शहादत वाक़ हो गई थी। तो यहूदियों ने मिलकर ना औस और खजरज के जो लोग थे, बनु कुरैज़ा के लोगों ने उनसे मुलाकात की कि हमारा मसला हल करवाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो तुम में से कोई बंदा इसका फ़ैसला करे, मैं नहीं इसका फ़ैसला करता, एक बंदे के ऊपर आप लोग एतमाद कर लें और वो तुम्हारा फ़ैसला करे, मुझे ये मंजूर है। तो यहूदियों का औस और खजरज के जो लोग मसलहत करवाना चाहते थे वो, और बनु कुरैज़ा के जो लोग यहूदी थे, उन्होंने हज़रत साद बिन माज के ऊपर एतमाद कर लिया, क्योंकि उनकी पिछली ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी थी कि वो लड़ाई झगड़े को रोकते थे, अमन व अमान को फ़रोग देते थे। मज़ीद आका अलैहिस्सलाम की तालीमात भी ये थी कि लड़ाई झगड़े से बचा जाए, अमन व अमान को फ़रोग दिया जाए। तो उन्होंने समझा कि आज भी साद बिन माज ऐसे ही करेंगे, तो उन्होंने मुंतखब कर लिया। हज़रत साद बिन माज ज़ख्मों से चूर चूर, और बड़ा गहरा ज़ख्म लग गया था उनको, जो तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाए ना, इन्हीं की मज़हबी तालीमात की रोशनी में हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु ये फ़ैसला सुना दिया इनकी फ़ौज को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चे कैदी बना लिए जाए, और यहूदियों का मालो असबाब माले गनीमत बनाकर मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। फरमाया कि गद्दारी की कोई, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं। लिहाजा फिर क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि उनकी जो फ़ौज थी उनको कत्ल करके गड्ढे में गिरा दिया गया, और उनके जो लोग थे उनको बांदी बना लिया, उनकी ख़वातीन को बांदी बना लिया गया, उनके बच्चों को भी बांदी बना लिया गया, और उनका जो माल था वो सारे का सारा माल गनीमत बनाकर वो मुजाहिदीन जिनको इन्होंने गद्दारी के बदले मुश्किल में डाला था उनमें तकसीम कर दिया। तो आप देखते हैं कि काफिरों ने आखिरी दम तक कोशिश की कि मुसलमानों को किसी तरह ज़्यादती करते, लेकिन हल्का सा नुकसान जो हुआ वो ओहद की जंग में वो पहुंचा सके। इसके अलावा किसी भी जंग में मुसलमानों के मुकाबले में काफिर आए तो मुसलमानों की ईमानी ताकत उनको लपेट के रख दी। और जाहिर है इसकी सबसे बड़ी वजह आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर था। देखिए ना, कुरान मजीद फरमाता है कि यहूदी लोग पुराने
जब इस्लाम नहीं आया था तो वो यहूदी लोग जो थे वो आकल, जब जंग होती ना तो दोनों लश्कर आमने सामने आ जाते, तो वो आकल इस्लाम के नाम का नारा मारते तो जंग फतह कर लेते। तब तो ये वो तो उस वक्त नाम या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा मारते, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहते, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद कहते, और वो जंग फतह कर लेते। अब तो ज़ाते मोहम्मद साहबा के साथ खड़ी है, और वो जो यहूदी नारा मारते थे, जो उनके बावजूद नारा मारते थे, वो हुजूर के मुकाबले में आ गए, तो वो जंग कैसे जीत सकते थे। लिहाजा मुसलमानों ने खंदक की जंग जो है इसको भी फतह किया और इस्लाम का दबदबा बन गया। फिर कहते हैं यही वो साल था कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुई, और इसी साल मुसलमान औरतों पे पर्दा फ़र्ज किया गया, और इसी साल तयम्मुम और नमाज खौफ के हकाम नाजिल हुए। मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो पर्दे की फ़र्जियत है ये आप पढ़ते हैं, जब हम सूरह नूर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आती है। एक वाक़या ऐसा हुआ कि कुछ जंग का मौका था, तो आका अलैहिस्सलाम वापस आ रहे, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थी। ऐसा होता था कि जब हुजूर कहीं जाते थे तो जो आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरा उनमें हुजूर कुर्रा डालते थे, जिसके नाम का निकल आता तो सफ़र में वो हुजूर के साथ जाती। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के नाम का कुर्रा निकल आया, तो सैयदा पाक जो है वो कजावे बनाए जाते थे, उनके अंदर जो है ना साहबियात ख़वातीन वहाँ तशरीफ़ फरमा होती। तो आका अलैहिस्सलाम गालिबन ये ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे, तो एक जगह पर रात पड़ाव डाला। रात के टाइम ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो है वो काफ़िला चलेगा। तो सैयदा पाक जो है वो कदाए हाजत के लिए गई हुई थी, वहाँ से वापस आई तो पता चला कि हार जो है जो गले में था वो कहीं गिर गया है। तो इतने में दोबारा वो हार लेने के लिए गई, तो वहाँ से हार उठा के वापस आई तो मुसलमानों का जो काफ़िला था वो जा चुका था। इतने में एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते, जिनकी आका अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने काफ़िले से बहुत पीछे चलना है, ताकि काफ़िले वालों का कोई सामान अगर पीछे रह जाए तो वो आपने उठाते आना है, और जिसका सामान गिरा हुआ रह जाए वो उस तक पहुँचाना है। अच्छा, जितनी देर में वो साहबी रज़ियल्लाहु ताला आगे आए, इतने में देखा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पर सोई हुई है। तो उन्होंने आकर ना ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको खदशा करा कि कहीं सैयदा पाक यानी कि दुनिया से पर्दा तो नहीं फरमा दी। तो उनके ये अल्फाज सुनते ही सैयदा पाक बेदार हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊँटनी को बिठाया और सैयदा पाक को जगह जो है ना हमवार फरमा दी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उस पर तशरीफ़ फरमा हो गई, हत्ता कि वो लेकर चले गए और आगे लश्कर के जहाँ मुसलमानी लश्कर था वहाँ जाकर सैयदा पाक जो है ना आका अलैहिस्सलाम के साथ मिल गई। अब ये वक्त था, मुनाफिकीन को मौका मिल गया आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और तहारत के ऊपर ज़ुबान दराजी करने, और इस मुकाम पर वो अब्दुल्ला बिन उबई जो मदीने का पक्का और बदतरीन मुनाफिक था, उसने जब देखा कि सैयदा पाक लश्कर से अलग आई है तो सैयदा पाक के ऊपर नाउज़ बिल्लाह तोहमत लगा दी, और ये प्रोपेगेंडा किया, और ये मदीना पाक के अंदर जाकर भी प्रोपेगेंडा किया। इतना प्रोपेगेंडा किया कि ये इतना बढ़ गया कि कई बाद ऐसे भी बड़े बड़े नाम जो इस प्रोपेगेंडे में आ गए, और बाद में जब मतलब ये गर्द थमी तो उसके बाद उन्होंने तौबा की। जाहिर है जब एक प्रोपेगेंडा होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। तो कुरान मजीद, जब मैं वाक़े को शार्ट कर रहा हूँ, कुरान मजीद की 17 आयतें, क्या 17 आयतें कुरान मजीद की आई, तहारत का ऐलान किया 17 आयतों। ठीक हो गया नहीं, क्लियर कट हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने खड़े जब कुरान पाक की वही आई तो मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे से जो आका अलैहिस्सलाम के मिजाज पे बोझ था वो खत्म हो गया। लेकिन आज कुछ लोग हैं, आज भी हैं कुछ लोग, हमें बहुत गिला रहता है उनसे। वो ये जब 17 आयतों ने तत्हीर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को बयान कर दिया है, तो आज भी कुछ लोग उस तोहमत को क्यों बयान करते हैं, हालांकि वो तोहमत बयान करने वाली नहीं है। जब कुरान की 17 आयतों ने बता दिया कि ये तोहमत मुनाफिकीन का प्रोपेगेंडा है, तो क्या वजह आप अपने मिंबर के ऊपर चढ़ के सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र करते हैं तो कमजोर अल्फाज में क्यों करते हैं?
आपको अभी भी शक है? कुरान मजीद की 17 आयतों से आपके ईमान को सुकून नहीं मिला? हो जाता है इस तरीके से, कोई बंदा सफर में पीछे रह गया, बाद में आ गया, ये हया वाले लोग थे, ठीक है। तो कैद सैयदा पाक खुद फरमाती है कि वो जो साहबी आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने निगाहें नीची की, उन्होंने मुझे तो देखा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आज भी मिंबरों के ऊपर बाज लोग इस बुनियाद पर, इस वाक़े की बुनियाद पर, मैंने देखा कई लोगों को जिनको सहाबा किराम के जिक्र से आग लग जाती, वो आज भी मिंबरों के ऊपर चढ़ के सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में जुबान दराजी करते हैं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आपको कुरान पाक पर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं, अगर दुरुस्त है तो कुरान पाक की 17 आयतों के बाद आपको अपने अकीदे बद से रुजू कर लेना चाहिए। जैसे मुनाफिकीन का प्रोपेगेंडा जो गर्द उड़ाई हुई थी ना उन्होंने, जब 17 आयतें कुरान मजीद की आई तो उनकी गर्द खत्म हो गई, और उस प्रोपेगेंडे के अंदर जो सच्चे मुसलमानों को जो है ना मुनाफिकीन ने झचकावा दे दिया था, उन्होंने बारगाह रिसालत में आकर तौबा की कि हुजूर हम इस प्रोपेगेंडे में आ गए थे। तो ये वाक़या भी 5 हिजरी के अंदर